सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा व्याख्याता बंधुओं का स्वागत है NFA नेट क्लास में। अभी हम इस वीडियो में इकाई 4 के जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ नाम जैसे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, ठीक है, प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या हैं, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसके बेस्ड में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर हम विश्लेषण करने वाले हैं। किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को समझने से पहले हम ये जानना जरूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक पर्टिकुलर क्या होता है, सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है। सॉफ्टवेयर को जानने के लिए हमको ये समझना चाहिए कि सॉफ्टवेयर किन से डेवलप किए जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का प्रयोग किया जाता है। तो वो भी 2-4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर एड ऑन किया हुआ है। सिलेबस में तो बस एक ब्रॉडली जो है वो आपको क्लियर कर दिया गया कि केवल आपको क्या समझना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्लियर करना चाहिए। मगर यहाँ पर हम लोग क्या बात करने वाले, लैंग्वेजेस के बारे में भी बात करने वाले हैं और OS से भी संबंधित सारी क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है जो क्रिएट होता है, जहां पर इंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं बोला जा रहा है 0 और 1 के फॉर्मेट में होते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कौन से टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, वो ये पूछा गया है 0 और 1 के फॉर्मेट में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो नाम है वो क्या होता है आपका मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज में लिखे जाने वाले जो प्रोग्राम हैं वो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम कहलाते हैं, जिस प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्मेट में होते हैं। अगला जो लैंग्वेज होता है वो होता है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज में कुछ न्यूमेरिक कोड्स होते हैं और मशीन कोड्स होते हैं, 0-1 भी होते हैं, न्यूमेरिक कोड्स जैसे ऐड है, सबट्रैक्ट के लिए SUB है, ये सबको जोड़ के बनाया गया। असेंबली लैंग्वेज सीधे ही कंप्यूटर को नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए हम लोग को ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, असेंबलर का यूज़ करते हैं। फिर कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, C लैंग्वेज है, ठीक है, इसके अलावा हम लोग C++ लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4th जनरेशन लैंग्वेजेस में डेटाबेस लैंग्वेजेस की बात करते हैं हम लोग, SQL वगैरह पे बात करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि 0-1 की सीरीज में जो प्रोग्राम लिखेंगे वो क्या होंगे, तो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम कहा जाएगा उसको। अगले सवाल पे चलते हैं, ट्रांसलेटर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैंने आपको अभी बताया लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 लैंग्वेजेस के बारे में हमको याद रखना है। एक याद रखना है मशीन लैंग्वेज, पहला आपको याद रखना है मशीन लैंग्वेज और दूसरा आपको याद रखना है असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि कंप्यूटर उसको सीधे ही समझ जाता है। परंतु असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से मशीन कोड नहीं होता है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, असेंबलर का यूज करते हैं। इसके अलावा भी हमको 2 ट्रांसलेटर प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। इनका क्या काम है, एक लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स कोड को मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना होता है ताकि उसको मशीन समझ सके। तो लो लेवल लैंग्वेज के लिए क्या होता है, असेंबलर होता है, और हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हाई लेवल जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनमें जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए क्या होते हैं, कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है। कंपाइलर क्या करता है, जैसे मान लीजिए 500 लाइन का कोई कोड है, उसको एक ही बार में मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। मगर इंटरप्रेटर क्या करता है, 500 लाइन को लाइन बाय लाइन एक एक करके क्या करता है, मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, वो इंटरप्रेटर कहलाता है। तो ये जो प्रश्न था वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर से था। क्यों जरूरत पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज समझता है, उसके अलावा बाकी कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता है। फिर हमको पूछा गया, बताया गया है, डेफिनेशन पे क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उसको पहली मर्तबा में अगर हम लोग बात करें तो हम क्या कहते हैं, उसको प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम हम लोग उसको प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर की अगर बात करें ना तो सॉफ्टवेयर खुद ही जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एज वेल एज सेट ऑफ प्रोग्राम्स हम कह सकते हैं। एक प्रोग्राम या प्रोग्रामों का जो समूह होता है उनको हम सॉफ्टवेयर के रूप में डिफाइन करते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, जिनको किन की सहायता से बनाया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का सेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा,
ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या क्या हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो सबसे पहली चीज तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो ये वाला ऑप्शन जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट। दूसरी जो चीज है अ कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस भी क्या होते हैं, हार्डवेयर ही होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स, यही जो आपका आंसर है वो किसके लिए है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर मेनली टू टाइप्स में डिफाइन किए जाते हैं, वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार के अंदर ये आता है। तो ये क्या है, कलेक्शन है किनका, सॉफ्टवेयर रूटीन्स का। अगले सवाल पे चलते हैं। पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम, उस प्रोग्राम का नाम बताइए जो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो मैं आपको बताता हूं, सिस्टम जो सॉफ्टवेयर को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है वो तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तीसरा है सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम या सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम है पूरे हार्डवेयर्स को, पूरे सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करना, उसमें मेन आपका एक होता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जो कंट्रोल करता है किसको, ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम को। कंप्यूटर सिस्टम कहने का मतलब कंप्यूटर के पूरे भाग, जहां पर इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सीपीयू और आउटपुट सब आ जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम का सुपरवाइजर कौन होता है। सुपरवाइजर का क्या काम है, तो किसी भी काम को सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है ये चेक करना, किसी भी को भी वर्क असाइन करना, जैसे प्रोसेसर खाली है तो प्रोसेसर को वर्क असाइन करना, कोई इनपुट डिवाइस ऐड किया जा रहा है तो उस इनपुट डिवाइस को एक्सेप्ट करना और उससे डेटा को लेना, मेमोरी में कहीं पर खाली जगह है या नहीं है, ये सभी चीजों को चेक करना एक सुपरवाइजर का काम होता है जो पूरा मैनेजमेंट देखता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही, जिसको हम शॉर्ट में ओएस कहते हैं, वही सुपरवाइजर होता है जो पूरे जो कंप्यूटर्स हैं उसको क्या करता है, सुपरवाइज करने का काम करता है। अगला जो सवाल है फंक्शन पर है, जो प्रारंभिक अगर मुख्य फंक्शन की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम का तो क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने, मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य है वो कंप्यूटर के सभी भागों को मैनेज करना है। अब भाग क्या क्या होते हैं आप सभी को समझ में आ गया है। इनपुट वाला, दूसरे इकाई में हमने पढ़ा था कंप्यूटर के भागों को, तो इनपुट यूनिट्स को मैनेज करेगा, आउटपुट यूनिट्स को मैनेज करेगा, सीपीयू मतलब प्रोसेसर को मैनेज करेगा, मेमोरी मतलब स्टोरेज को मैनेज करेगा, फाइल क्या सेव हो रहे हैं, किस नाम से सेव हो रहे हैं, कहां पर सेव हो रहे हैं, तो फाइल को मैनेज करेगा, सिक्योरिटी का काम करेगा, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, तो ये सारे फंक्शन है। ऑप्शन क्या क्या है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, प्राइमरी मेमोरी है, रैम है, रैम कितना खाली है, अगर उसमें जगह है तो अभी हम प्रोसेसर को और डेटा देने के लिए रैम में ला सकते हैं या नहीं ला सकते, मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट, एक साथ हम मल्टी प्रोसेसिंग की बात करते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे प्रोसेस को हम कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो अभी कौन सा प्रोसेस चल रहा है, इसके बाद किस प्रोसेस को भेजा जाएगा, किस प्रोसेस के द्वारा कितना समय लिया जाएगा, ब्रश टाइम क्या होगा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। डिस्क मतलब सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट हो गया, स्टोरेज मैनेजमेंट, और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, तो ये ऑल जो है वो क्या है, आपके प्राइमरी फंक्शंस हैं किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो आपको याद रखना है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है। अगले सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पर हमको क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें कुछ बताए गए हैं और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये बताए गए हैं। इनिशियली टाइम से ही बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने डिवाइसेस को काम में लाने के लिए अलग अलग प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते रहे हैं और अभी भी जो है वो अपने नए नए वर्जन्स मार्केट में लेकर आते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए बात हो, चाहे वो सर्वर कंप्यूटर्स के लिए बात हो, चाहे वो वर्क स्टेशन के लिए बात हो, चाहे मोबाइल फोन्स के लिए बात हो, हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्योंकि ये कंप्यूटर डिवाइस है और इनका मैनेजमेंट किसके बिना नहीं हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं हो सकता है। हमको क्या याद रखना है, हमको मेनली क्या क्या मेन मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज में हो रहे हैं, आसपास हमको प्रयोग में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम हमको याद रखना चाहिए। आप सभी मोस्टली इस वीडियो को मोबाइल के थ्रू देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके मोबाइल फोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो डेस्कटॉप या लैपटॉप की सहायता से इसको देख रहा है उनको पता होना चाहिए कि उनके डेस्कटॉप या लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है जो उनको मैनेज कर रहा है। तो ऐसे नाम याद करने से धीरे धीरे आपको मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम याद हो जाएंगे। यहां पर सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत भी आते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हैं, विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11,
एप्पल एक कॉरपोरेशन के नाम के रूप में हम लोग बात करते हैं, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैकिंटोश के नाम से जाना जाता है, जिसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या नहीं है, एप्पल नहीं है। कुछ लिस्ट आपके सामने है, उन लिस्ट को आप देख सकते हैं कि क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। विंडोज की बात करें तो विंडोज का लेटेस्ट वर्जन जो है वो विंडोज 11 है, विंडोज 10 उसके पहले, विंडोज 8 बंद कर दिया गया फिलहाल, विंडोज 7, विस्टा, एक्सपी, एमी जो मिलेनियल एडिशन है इसको विंडोज 2000 के नाम से भी जाना जाता है, विंडोज 98, 95, MS DOS जिसमें 1.0, 1.2 ये सारे सीरीज जो है वो उसके आए थे। MS DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। मेक के भी अपने वर्जन है, मेक ऑपरेटिंग सिस्टम के। यूनिक्स में भी है, फ्री BSD, ओपन BSD, नेट BSD, ओपन सोलारिस, ठीक है, IBM, ये सारी चीजें हैं। लिनक्स है, यूनिक्स के ही थ्रू यहाँ पर क्रिएटेड हम लोग बात करते हैं। लिनक्स में उबंटू है, फेडोरा है, ठीक है, ये सारे भी आगे चल के नाम में आएंगे। क्या चीज के लिए आएंगे? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो दो लाइनें हैं मेनली ये नाम में आने वाले हैं, ठीक है। और सिंगल यूजर और मल्टी यूजर की जब बात होगी तो एक्सनिक्स याद रखिएगा। एक्सनिक्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने और AT&T लैब ने मिलकर बनाया था और ये मोस्टली मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत देखे जाते हैं। विंडोज में डॉस जो होता है वो कहां पर देखा जाता है? ज्यादातर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा जाता है। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कीजिए। आप इस वीडियो में से इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर इनको नोट डाउन करके रख सकते हैं। पूरा जो सवाल है अगला 5-6 सवाल जो है इन्हीं पर बेस्ड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो मैंने आपको दिखाया, आपने देखा था कि लिनक्स लिखा हुआ था यूनिक्स के नीचे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्री BSD किसके पार्ट में आया था? लिनक्स के ही पार्ट में आया था, उस पर बेस्ड था, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस आपने देखा था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, IBM ने भी डॉस बनाया है, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने भी डॉस बनाया है। बट क्रोम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। गूगल का प्रोडक्ट हम लोग इसको लेकर चलते हैं। अब क्रोम में गूगल क्रोम एक हम लोग वेब ब्राउजर के रूप में भी लेते हैं, मगर क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। बट यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं है, क्रोम OS उसको लिखा जाता है। हमेशा जब भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करने वाले रहेंगे तो क्रोम OS लिखेंगे, जो मेनली जो है वो किसके लिए? क्लाउड बेस्ड जितने इंटरनेट में चलने वाले एप्लीकेशन हैं उनको मैनेज करने के लिए, नेटवर्क को मैनेज करने के लिए क्या डिजाइन किया था? क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। मगर फिलहाल यहाँ पर OS आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, इसलिए हम इसको जो है वो ज़्यादा क्लियरली नहीं लेते हैं। बट डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्री BSD लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और लिनक्स खुद अपने आप में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला पूछा गया है, फिर से वही है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज आपको मैंने बताया, बहुत सारे वर्जन दिखाए, लेटेस्ट वर्जन विंडोज 11, लिनक्स आपने देखा, डॉस आपने देखा। ओरेकल जो है एक RDBMS प्रोग्राम है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्रोग्राम है, जिसका यूज किस लिए किया जाता है? तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। सवाल क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओरेकल जो है वो क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वो क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, वो भी नाम पर ही बेस्ड है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपको मैंने विंडोज का अलग अलग वर्जन दिखाया था। विंडोज के वर्जन में आपने विंडोज 11 देखा, विंडोज 10 देखा, विंडोज 8 देखा, 8.1 देखा और विंडोज 7 देखा। विंडोज 7 के पहले विंडोज XP, विंडोज विस्टा, इन पर भी बात की जाती है। और यूनिक्स आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम देखा। इसके बाद क्रोम, मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि क्रोम OS अगर लिखा हुआ रहेगा तो आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में लेंगे। इंडिविजुअली क्रोम अगर लिखा है तो वेब ब्राउजर भी होता है गूगल क्रोम, ये भी हमारा हो सकता है। तो ये हम क्रॉस करके रखते हैं। क्वेश्चन पे बहुत सारे विवाद भी होने को हो सकते हैं, क्योंकि क्रोम भी एक OS की तरह यूज होता है, क्रोम OS ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगले सवाल पे बात किया गया है कि कौन सा इनमें से जो है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको क्या नाम बताया था थोड़ी देर पहले? MS DOS। सबसे पॉपुलरली अगर हम लोग बात करते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम तो कौन सा देखने को मिलता है? MS DOS देखने को मिलता है। इसके अलावा विंडोज 95, विंडोज 98, ME जिसको हम विंडोज 2000 भी कहते हैं, विंडोज XP का होम एडिशन, बट इसका जो प्रोफेशनल एडिशन है, एडिशन भी अलग अलग होते हैं उसके वर्जन्स के जो है वो, जो इसका प्रोफेशनल एडिशन है वो मल्टी यूजर इन्वायरमेंट के लिए बनाया गया है, मगर इसका होम एडिशन जो है वो XP का वो सिंगल है। मेक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेस्कटॉप एडिशन है वो बस क्या है? सिंगल है, बाकी सब मल्टी यूजर है। क्रोम का कंज्यूमर एडिशन जो बनाया गया है क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्रोम OS, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि खाली क्रोम को हम लोग फाइनल नहीं करते हैं, क्रोम OS लिखा हुआ है तो हम उसको फाइनलाइज करते हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में लिया जाएगा। जो कंज्यूमर एडिशन है वो क्या होता है? सिंगल यूजर। सिंगल यूजर के बाद अगर मैं बात करूं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की,
सिंगल यूजर और मल्टी यूजर में क्या डिफरेंस समझ में आता है? सिंगल टाइम में एट ए टाइम जब एक यूजर किसी पर्टिकुलर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, उसमें वर्किंग कर सकता है, तो वो सारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड सिस्टम होते हैं। बट ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही समय में एक से ज्यादा यूजर काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम से जाना जाता है। जैसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स की बात करते हैं, यूनिक्स जैसे और भी सिस्टम है, जैसे लिनक्स है, FreeBSD है, OpenBSD है, सोलारिस है, ये सारे भी हैं। विंडोज के सर्वर में यूज होने वाले विंडोज सर्वर 2019, विंडोज सर्वर 2016, विंडोज सर्वर 2012, मेक ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वर एडिशन जो है वो क्या होता है? मल्टी यूजर होता है। IBM का Z ऑपरेटिंग सिस्टम, VMS, ओपन VMS, AIX एडवांस इंटरेक्टिव एग्जीक्यूटिव और HP का UX जो है, ये सब वेल नोन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको क्या नाम याद रखने हैं? सिंगल यूजर क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और मल्टी यूजर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनकी कैटेगरी को याद रखना है। अगले सवाल की अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर फिर से आपसे पूछा गया है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। यहाँ पर MS-DOS दिया है, यूनिक्स दिया है, एक्सनिक्स दिया है, बोथ दिया है। थोड़ी देर पहले वीडियो को अगर आप लेके जाएंगे तो मैंने आपको नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सनिक्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ने और AT&T लैब ने दोनों ने मिलकर एक्सनिक्स जो है वो डेवलप किया था, जो बेस रखा गया था यूनिक्स को उसके लिए, मगर ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला जो है वो, और इसे जो है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में क्रिएट किया गया था। MS-DOS सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स और एक्सनिक्स क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या आपका आ जाएगा? MS-DOS। अगला हमसे पूछा गया है सिंगल यूजर के बाद लिनक्स किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए, एक मैंने आपको बताया कि लिनक्स एक प्रकार से जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, मगर यहाँ पर ऑप्शन में मल्टी यूजर नहीं दिया हुआ है। विंडोज खुद अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स क्रिएट करती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे, डिवाइसेस पे। मैक की अगर बात करें तो क्या है? एप्पल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है ओपन सोर्स। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, या तो हम प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करते हैं, मतलब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको फ्रीली डाउनलोड किया जा सकता है अपने सिस्टम में, उसके सारे फीचर्स को फ्रीली यूज किया जा सकता है। वो सारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कहलाते हैं? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। परंतु जिनको यूज में लाने के लिए उनका लाइसेंस लेना होता है, कुछ पैसे पेड आउट करने होते हैं, वो सब प्रोप्राइटरी कहलाते हैं। वेल नोन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कुछ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आप देख सकते हैं लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू है, डेबियन है, फेडोरा है, सोलस है, सेंट ओएस है, ओपन SUSE है, ओपन सोलारिस है, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, रेक्ट OS, हैकू और लिनक्स मिंट। मोस्टली यहाँ पर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहे हैं आपको, वो ज्यादातर लिनक्स और यूनिक्स पर बेस्ड हैं। वो सारे ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में आते हैं। कुछ नए नाम जैसे आप देखें तो हैकू यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट OS, सोलस। ये सारी चीजों को याद रखिए। तो लिनक्स क्या हो जाएगा? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लिस्ट नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस लिस्ट पर ही बेस्ड हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन आपने देखा था? उबंटू देखा था ओपन सोर्स में, फेडोरा देखा था, सोलस देखा था। ऑप्शन क्या आ गया आपका? ऑल ऑफ दिस। नहीं देखा था बोल रहे होंगे तो देख सकते हैं एक बार। यहां देखिए, लिनक्स, उबंटू, फेडोरा, ठीक है, सोलस, ये सारे किसके नाम हैं? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। अगला सवाल, नॉट अ प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब प्रोप्राइटरी नहीं है कहने का मतलब वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है। तो प्रोप्राइटरी जैसे मेक ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी एप्पल कॉर्पोरेशन के प्रोडक्ट में यूज किए जाएंगे, लाइसेंस के साथ यूज किए जाएंगे, मतलब ये तो प्रोप्राइटरी है। ठीक है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट्स जो है फ्रीली अवेलेबल नहीं कराता है सिस्टम में मोस्टली, तो विंडोज, MS-DOS ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये भी आपका प्रोप्राइटरी है। बच गया कौन? हैकू। आपको मैंने बताया कि न्यूली आप नेम याद रखिए किसके बारे में? हैकू के बारे में, जो किसमें आता है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बात किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? हैकू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोलर, तो ओपन सोलर नहीं, ओपन सोलारिस। ठीक है, नाम याद रखिएगा। ओपन सोलर आपको याद नहीं रखना है, ओपन सोलारिस याद रखना है। गूगल कॉर्पोरेशन की बात की जा रही है। और विंडोज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का है, जो प्रोप्राइटरी बेस्ड है, ओपन सोर्स नहीं है। एक बार और आप नाम देख सकते हैं यहां से। ठीक है, हैकू देखिए आपको नाम मिल जाता है, मगर ओपन सोलर नहीं मिलता है, ओपन सोलारिस मिलता है। ओपन सोलारिस जो है वो आपका क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स नहीं है? हैकू, घोस्ट, मेक ऑपरेटिंग सिस्टम, OpenBSD। देखिए आंसर यहां पर जो है वो दो आएंगे।
अब इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम समझ में आता है। हैकू और ओपनबीएसडी तो क्लियर है कि दोनों के दोनों क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मगर मेक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या नहीं है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एप्पल कॉर्पोरेशन पे हमने बात किया था। और घोस्ट जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, ये दूसरे टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। ब्लॉगर्स, ब्लॉगिंग के लिए यूज किए जाने वाले एप्लीकेशंस हैं ये, तो घोस्ट तो ऑप्शन में नहीं आएगा। बट ऑपरेटिंग सिस्टम की बस बात की गई है कि कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ज्यादा हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जा सकते हैं, घोस्ट को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये नहीं बोला है कि ओपन सोर्स कौन सा है, बस नहीं है ये बोला है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल, इट इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स था, ओपन सोलारिस था, FreeBSD था, फायरफॉक्स क्या है, वेब ब्राउजर एप्लीकेशन है। फायरफॉक्स मोजिला फायरफॉक्स के नाम से जाना जाता है, वेब ब्राउजर है। इंटरनेट में किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए हम जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे यूज करते हैं उसको क्या नाम से जाना जाता है, वेब ब्राउजर्स के नाम से। फायरफॉक्स जो है वो वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है, ना कि किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पर बहुत ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पेन और पेपर में नोट डाउन कर लीजिए, आपके हर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो सवाल है, यूनिक्स के जैसा फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। जैसे यूनिक्स ओपन सोर्स है, फ्री है, तो उसी के जैसा और कौन है। लास्ट आप देखे होंगे, लिस्ट जो आपने बनाई होगी, लास्ट में जो हमने नाम लिखा था वो किसका नाम लिखा था, लिनक्स मिंट का लिखा था, ठीक है। तो लिनक्स मिंट भी किसके अंदर आता है, आपका ओपन सोर्स के अंदर आता है। क्रोम की जब बात की जाती है यहाँ पर, ठीक है, मेनली जब गूगल के क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो भी किसको मैनेज करने वाला है, ये क्लाउड को मैनेज करने वाला है, तो फ्रीली अवेलेबल नहीं कराया जाता है। लिनक्स मिंट जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मतलब वही है, कमर्शियल नहीं है कहने का मतलब ओपन सोर्स है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं फेडोरा, ये नाम आपको याद रहेगा, ये आपका ओपन सोर्स है। बाकी मैक, विंडोज, IBM का AIX जो हमने नाम देखा था, ये सब क्या आते हैं, आपके कमर्शियल या प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसमें, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप सभी जानते हैं, मोबाइल आप सभी यूज करते हैं। एप्पल iOS, विंडोज फोन में विंडोज का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल का क्या, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। मगर नोवेल नेटवेयर जो है लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट होने वाला है, कनेक्शन पर्टिकुलर बात किया जाता है, कनेक्शन पे बात हो रहा है, नेटवर्क पे। तो नोवेल नेटवर्क जो है वो नेटवर्क पे बात किया जाने वाला है, वो भी लोकल एरिया नेटवर्क पे, ना कि वो क्या है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमें क्या याद रखना चाहिए, वेली नोन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम याद रखने चाहिए जो मोस्टली यूज होते हैं। इसमें से कौन सा डेवलपर है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बनाता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, गूगल बनाता है एंड्रॉइड, माइक्रोसॉफ्ट बनाता है विंडोज। आपके रीम और सीम पे बात करते हैं, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं रीम और सीम पे। तो सीम आप सभी जानते हैं सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है, और ये क्या होता है, तो ये पर्टिकुलरली आपका सीम अलग चीज है, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर नहीं है, बट रीम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर होता है। नेक्स्ट अपने पास है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर मतलब जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, नोटबुक है, मोबाइल फोन्स है, इसमें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, लिनक्स यूज होता है, उबंटू वगैरह, विंडोज यूज होता है, विंडोज वर्जन, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। तो आंसर क्या आ जाने वाला है आपके पास, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट आपके पास है कौन सा वर्जन, विंडोज का कौन सा वर्जन है जो 64 बिट प्रोसेसर सपोर्ट करता है। प्रोसेसर को हम 64 बिट और 32 बिट्स के नाम से जानते हैं, जो लेंथ ऑफ मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, एट अ टाइम कितने बिट्स वो प्रोसेस करने की जो है वो कैपेसिटी रखता है, 32 बिट और 64 बिट। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए विंडोज 2000, विंडोज 98, विंडोज 95 और XP, तो ये जो XP है विंडोज का, वही जो है वो 64 बिट प्रोसेसर जो है वो आपका क्या करके रखता है, सपोर्ट करता है। आपको विंडोज के सारे वर्जन और कौन से बेस्ड हैं, जैसे अभी की जितनी भी बात की जाती है, लेटेस्ट वर्जन की बात की जाए तो 32 बिट सपोर्ट भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहां पर देखिए हार्डनेस, देखिए क्वेश्चन का जो है वो, इस टाइप के क्वेश्चन पे हमने केवल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, CS में मैं 4 टाइम नेट क्वालिफाई कर गया, उसके बावजूद मैंने इस टाइप के क्वेश्चन नेट में आज तक नहीं देखे हैं जो CGPSC में देखने को मिला, कि भाई हमको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम किस ईयर में आया, वो भी इतना ज्यादा जो हम यूज भी नहीं करते हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी जानना जरूरी नहीं होता है, फिर भी सवाल में है तो हम जान जाते हैं।
MS DOS सबसे पहले यहाँ पर नाम दिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का जो न्यूएस्ट वर्जन आता था 1.0 था, 2.0 था, 3.0 था, ये सारे DOS पर बेस्ड थे, मतलब ये कमांड पर काम करने वाले थे। यहाँ पर GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का काम नहीं होता था। सबसे ओल्डर है MS DOS। फिर हम देखते हैं FreeBSD 93 में है, OpenBSD 95 में, और मेक ऑपरेटिंग सिस्टम तो 2000 के आसपास का बात होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब ईयर हमने बता दिए हैं। MS DOS 1981, FreeBSD 93, मेक ऑपरेटिंग सिस्टम 2001 एंड OpenBSD 1995। ऑप्शन क्या हो जाएगा? A, B, D और C हो जाने वाला है। ठीक है, ये था हमारा अगला ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सिमिलर से वर्क हैं जिसको भी व्यापम में पूछा गया, बट सिलेबस में इसके तो हमको देखने को नहीं मिला है, ब्रॉडली नहीं होता है, बट वर्किंग पता होनी चाहिए। रिसाइकल बिन के बारे में आपने सुना होगा। तो कंप्यूटर में जब आप रिसेंटली कोई फाइल को डिलीट करते हो, परमानेंटली नहीं, टेम्परेरली डिलीट करते हो। परमानेंटली डिलीट मतलब शिफ्ट के साथ डिलीट जब बटन दबाओगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो आपके सिस्टम से परमानेंटली चला जाएगा, वो रिसाइकल बिन में नहीं रहेगा। मगर अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट ना करके केवल डिलीट बटन दबाते हैं, तो वो जो फाइल्स हैं वो सब कहां पर स्टोर हो जाती हैं? रिसाइकल बिन में हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं, आपके सिस्टम में नीचे एक जो है वो टास्क बार होता होगा। टास्क बार अलग, जहां अलग अलग टास्क चल रहे हैं उसको बताता है। अब टास्क मैनेजर क्या होता है? जो ये टास्क चल रहे हैं अगर वो हैंग हो गए हैं तो उनमें हम जाके अगर क्लोज करना चाहते हैं ऐसे सारे टास्क को, तो हम टास्क मैनेजर वगैरह का प्रयोग करते हैं। कौन कितना CPU यूज कर रहा है, कौन अभी प्रोसेस हो रहा है, कौन अभी प्रोसेस नहीं हो रहा है, ये उन टास्क के बारे में पता कर सकते हैं। तो टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल अल्टर और डिलीट बटन को प्रेस करते हैं, तो इससे हमारा क्या ओपन हो जाता है? टास्क मैनेजर। अभी इस वीडियो में हमने क्या क्या चीजें देखी? तो हमने देखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकार आप याद रखिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर प्रोग्राम, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, चाहे वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें। उसके बाद उसके फिर से एक प्रकार पे बात करते हैं, जो सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, उन्हीं को ही लेके रखा गया है। जो फ्रीली अवेलेबल है वो सब कहां पर है? ओपन सोर्स में है। जहां पर हमको लाइसेंस लेना पड़ता है वो प्रोप्राइटरी या फिर कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। ये सारे नाम हमको पता होने चाहिए, इन पर ही मोस्टली जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं, उनका अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि आपको वो चीज़ें याद है नहीं है, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, फ्रीली आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स जो भी इस प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान संबंधी जानकारियों को पूछा जाता है, उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।